हेलो बच्चों, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड केमिकल रिएक्शंस या सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमारे पास एक रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन है। क्लास 12th में बार बार इससे क्वेश्चंस आता है एलिमिनेशन रिएक्शन से। आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सुनना है और कॉपी और पेन साथ में लेके बिल्कुल नोट्स बनाने हैं ना। तो आपको इजिली वे में ये रिएक्शन समझ में आएगी, बस बशर्ते आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो इस एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है कि हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। कौन? एल्काइल हैलाइड। एक कोई एल्काइल हैलाइड है, माना मेरे पास इस प्रकार का यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड है CH3, यहाँ पे एक मेरे पास CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 है। क्या है? CH2। मैं इसे कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे कोई हेलोजन लगा है, तो एक मेरा ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। ठीक है ना। ठीक है। तो इस हेलो एल्केन की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, यानी इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, KOH, या जरूरी नहीं KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, KOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, बशर्ते ये किस मीडियम में होना चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम में ये हमारे पास होना चाहिए। तो जैसी रिएक्शंस होगी तो यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से कुछ हमारे पास फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। इस कार्बन को हम नाम देते हैं, ध्यान से सुनना, इस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा है इसको हम कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। क्या होता है? बीटा कार्बन होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये KOH है ये जनरली बच्चों अल्कोहलिक है। क्या है? अल्कोहलिक। और जब ये अल्कोहलिक मीडियम में होता है तो KOH में जो OH होगा क्या होगा, OH नेगेटिव, ये एज अ बेस काम करता है। क्या करता है? एज अ बेस काम करता है। पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, देन मैं इसकी जनरली मैकेनिज्म बताऊं कि जनरली ये रिएक्शन हो कैसे रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से Cl निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से K बाहर निकलेगा। तो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, KCl के फॉर्म में। किस फॉर्म में? KCl के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। यहाँ पे KCl बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये OH है, और हमेशा याद रखना बीटा कार्बन से, किससे, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ बाहर निकलता है, इस OH के साथ। और ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H2O के फॉर्म में। किस फॉर्म में? H2O, क्योंकि एक H यहाँ से जाएगा, एक H ये है, एक O, तो H2O के फॉर्म में बाहर। तो जो बच रहा है ना उसे लिख दो। यहाँ पे क्या, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यानी यहाँ पर एक प्रकार हमारे पास एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। साथ ही साथ इस वाले कार्बन पर Cl तो निकल गए, अब इसमें एक हाइड्रोजन बचा है और एक दूसरा हाइड्रोजन बचा है। अब देखो दोनों कार्बन की जो है वो बैलेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को ही क्या कहते हैं, हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनना इस रिएक्शन में हुआ क्या। ठीक है ना। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल आसानी वे में आपको समझ में आएगी। ठीक है। इस रिएक्शन में जनरली हमारे पास एक क्या था, हेलो एल्केन था या एल्काइल हैलाइड था। उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ हुई, यानी ये था बच्चों एल्काइल हैलाइड। क्या था? एल्काइल हैलाइड, या जिसका नाम क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन भी इसे कह सकते हैं। और इस हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ हुई, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जनरली क्या फॉर्म होती है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में KCl निकला और वाटर का मॉलिक्यूल निकला। क्या निकला? वाटर का मॉलिक्यूल। इस टाइप की रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन या निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये रिएक्शन जनरली इसमें ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे जो जनरली KOH है ना वो एल्कोहलिक मीडियम था। क्या था? एल्कोहलिक मीडियम। तो यहाँ पर जनरली OH ने अटैक नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया, यहाँ से H को निकाला। इसका कुछ कारण है। इसका कारण क्या है, जो यहाँ पे ये KOH है ना, KOH, ये अल्कोहलिक मीडियम में होने के कारण, अल्कोहलिक होने के कारण ये KOH जो है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। अब यहाँ पर जो है जनरली जो KOH है ये एज अ बेस काम करता है। क्या करता है?
एज अ बेस काम करता है और बेस के कारण ये क्या बाहर निकालता है, OH। और जो बेसिक प्रॉपर्टीज जिनकी भी होगी उन्हें हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन प्लस की होती है, जिस कारण ये OH जो है जब टूटेगा तो ये यहां से जनरली क्या निकालता है, H निकालता है। हमेशा इस रिएक्शन में याद रखना कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है उसमें हमेशा जो हाइड्रोजन निकलता है क्या निकलता है, हाइड्रोजन वो हमेशा बीटा पोजीशन से निकलता है, जबकि हेलोजन हमेशा किस पोजीशन से निकलता है, अल्फा पोजीशन से निकलता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, देखो बीटा पोजीशन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, और अल्फा पोजीशन से क्या निकल रहा है, हेलोजन। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अल्फा बीटा, क्या कहते हैं, अल्फा बीटा डी, अल्फा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या कहते हैं, अल्फा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में अल्फा पोजीशन से तो हेलोजन निकल रहा है, जबकि बीटा पोजीशन से क्या निकल रहा है, बीटा पोजीशन से इससे हाइड्रोजन निकल रहा है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, अल्फा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मीनिंग होता है हटाना, हाइड्रो का मीनिंग है हाइड्रोजन, और हेलोजन का मीनिंग है हेलोजन। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा पोजीशन से इससे हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी इसे हम कहते हैं। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन के दो तीन नाम है, एक तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, साथ ही साथ इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा हाइड्रो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ ही साथ इसी रिएक्शंस का नाम क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, होती क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, कि जब किसी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH के साथ होती है तो एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास बाहर निकलते हैं, साथ ही साथ सॉल्ट बाहर निकलता है। दिस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि माना मेरे पास यहाँ पे कुछ अदर प्रकार की यहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन है। यदि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हेलो एल्केन है कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है कि CH3 क्या लिया है, CH3 CH2, यहाँ पे क्या है CH3 CH2, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है कि इसमें क्या है CH2 और इस यहाँ पर क्या लगा है, Br लगा है। ये मेरे पास एक हेलो एल्केन है, और जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, KOH या NaOH। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जिस हेलोजन जो है, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसे हम कहते हैं अल्फा, और अल्फा के बगल वाला जो कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं, बीटा। क्या कहते हैं, बीटा। तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और यहां से क्या निकलेगा, हेलोजन। और जैसे ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से क्या निकलेगा Br, और यहां से क्या निकलेगा K। आपको क्या बाहर निकालना है, आपको बाहर निकालना है KBr। क्या निकालना है बाहर, KBr बाहर निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ से K और यहाँ से Br, अल्फा पोजीशन से Br गया और यहाँ से K, तो KBr बाहर। अब देखो, अब यहाँ से ना आपको क्या निकालना है, H निकालना है। मैं यहाँ से इस H को नीचे लिख रहा हूँ, एक H जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। ठीक है ना, ये वाला H जो है ये किसके साथ जाएगा, इस OH के साथ जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एज अ बेस। वैसे ये जनरली पॉजिटिव नेगेटिव में भी नहीं टूटेगा, यानी ये जनरली एक्रिलिक मीडियम में होने के कारण ये जनरली क्या होगा, जनरली बेस की तरह वर्क करेगा। बेस की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा H पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिस कारण ये OH जो है यहाँ से H निकालता है और किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, वाटर के फॉर्म में। और यहाँ पर क्या बन के आएगा हमारे पास, देखो ये CH3 सेम रहेगा, CH3, फिर यहाँ पे क्या है, अब CH2 था, अब क्या होगा CH, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है CH2। ठीक है,
और यहाँ पर बैलेंसी जो है यहाँ पे जनरली कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, और पूरा प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनके आएगा। तो ये रिएक्शन है। अब इसी की यदि हम इसकी बात करें नेमिंग की, तो जनरली ये हमारे पास क्या था, एक हेलो एल्केन है। क्या ये हेलो एल्केन, जिसका नाम क्या है, ये जनरली हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका नाम है, देखो जरा यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो ये 1 ब्रोमो है। क्या है, 1 पे लगा है ब्रोमो, 1 ब्रोमो है। और 3 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, उसकी रिएक्शन हुई किसके साथ, KOH के साथ। तो हमारे पास क्या बन के आया, यहाँ पे प्रोपीन बन के आया। क्या बन के आया, प्रोपीन बन के आया। क्या बन के आया, प्रोपीन, या इसे हम कह सकते हैं 1 प्रोपीन बना। क्या बना, 1 प्रोपीन। साथ ही साथ हमारे पास क्या बाहर निकले, बाई प्रोडक्ट बाहर निकला। ठीक है ना, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन बच्चों यदि आपके पास ऐसी कंडीशंस हो, ऐसा एल्काइल हैलाइड हो जिससे कि 2 प्रकार की एल्कीन जो है फॉर्म हो, तो कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है ना, यहां तक चीजें आसान थी। ठीक है, अब हमारे पास माना यहाँ पे क्या है, कुछ इस प्रकार की हेलो एल्कीन है, जिससे कि हमारे पास 2 प्रकार के क्या हो सकते हैं, एल्कीन फॉर्म हो सकती है। तो मेजर एल्कीन कौन सी होगी, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो इसी एलिमिनेशन रिएक्शन में माना मेरे पास एक ऐसी एल्कीन है, देखो माना मेरे पास एक ऐसी एल्कीन है CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है CH3 CH, और यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे है CH, और इस पर जुड़ा है कोई हेलोजन, माना यहाँ पे क्या है जुड़ा है, Cl जुड़ा है। क्या जुड़ा है, Cl, और इधर क्या जुड़ा है, CH3। इस प्रकार की कोई एल्कीन है। क्या है, इस प्रकार की कोई एल्कीन है, CH3 CH2 CH, और इस पर जुड़ा है Cl, और यहाँ से क्या है CH3। अब जैसी इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, एल्कोहलिक KOH के साथ होगी। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जनरली क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वो हमें देखना है। ठीक है ना, जैसी रिएक्शन होगी तो याद रखना, इससे हमारे पास 2 प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। और वो क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के यहाँ से प्रोडक्ट जो है बनने की संभावना है। एक तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होंगे, तो क्या क्या होंगे, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आपके पास आप इसे देंगे, ये हेलोजन है, उसके सामने वाला कार्बन अल्फा, यहाँ पे क्या है बीटा, और ये भी क्या होगा बीटा। यानी ये हमारे पास एक ऐसा हेलो एल्केन है या ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें 2 बीटा कार्बन है। 2 बीटा कार्बन होगा तो दोनों बीटा कार्बन से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है ना, और उनसे फिर अलग अलग एल्कीन फॉर्म होगी। तो देखते हैं जरा इस रिएक्शन में होगा क्या। माना आपके पास कुछ इस प्रकार की रिएक्शन पेपर में आएगी, और वो दे देगा 2 एल्कीन बना के, फिर कहेगा कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, तो हमें देखना है। तो ध्यान से सुनना, माना पहली कंडीशंस में मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाले बीटा पोजीशन से क्या निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, बीटा पोजीशन से क्या निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन। ये वाला बीटा पोजीशन जो है, इससे हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ हमारे पास इस प्रकार का प्रोडक्ट होगा कि ये CH3 सेम रहेगा, फिर यहाँ पे CH2, इससे अभी नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है ना, और यहाँ से क्या है CH, और यहाँ से Cl तो निकल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ से एक H निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा KCl, और साथ ही साथ H2O, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा डबल बॉन्ड, कहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड ये ऐसे रहेगा एज इट इज, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा माना अब मैं दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा हूं कि मैं अब यहां से न निकाल के हाइड्रोजन जो है वो यहां से न निकाल के इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा, मेरे पास कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3, फिर यहाँ पे क्या होगा CH2 था, अब क्या हो जाएगा CH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ से हेलोजन निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा CH3, साथ ही साथ क्या निकलेगा KCl बाहर निकलेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है ना, अच्छा डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसी ये कहानी हुई,
ये यहाँ पे क्या था, आपके पास एक हेलो एल्केन था जिसका नाम क्या है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे आपके पास क्लोरो जुड़ा है, क्लोरो 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इन, 4 क्लोरो ब्यूटेन्स। ठीक है, आपके पास इस प्रकार के दो एल्कीन बन के आई। यहाँ पर इस एल्कीन का नाम क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ से, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, 4 है ना, तो इसका नाम होगा ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट, और 1 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इन, ब्यूटीन, यानी ब्यूट 1 इन है। और इसका नाम क्या होगा, यहां से करो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, 2 पोजीशन पर क्या है, इन, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। ठीक है, इस प्रकार से एल्कीन बनी। तो हमारे पास यहाँ पर दो कार्बन, या सॉरी, इस हेलो एल्कीन से हमारे पास दो प्रकार की एल्कीन फॉर्म हुई। कौन सी एल्कीन जो है मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी, इसे बताने के लिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था क्या, सेटजेब। क्या था, सेटजेब। सेटजेब, सेटजेब एक साइंटिस्ट हुए, और उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक रूल दिया था अकॉर्डिंग टू सेटजेब। सेटजेब ने कहा कि यदि हमारे पास एक ऐसी एल्काइल हैलाइड है या एक ऐसा हेलो एल्कीन है जिससे कि दो प्रकार की एल्कीन बन सकती है, तो वह एल्कीन हमेशा मेजर होगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। क्या होंगे, वह एल्कीन हमेशा मेजर होगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। यानी मेजर एल्कीन कौन सी होगी, यानी दैट एल्कीन, यहां पे हम क्या लिखेंगे, दैट एल्कीन आर मेजर in which more number of alpha hydrogen atoms are present। जिसमें क्या होंगे बच्चों, जिसमें ज्यादा क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मेजर एल्कीन कहते हैं। ठीक है, अब कैसे आपको इसमें कंसीडर करना है कि किसमें ज्यादा एल्कीन है, किसमें किसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, किसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, आपने इस एल्कीन को, जहां पर डबल बॉन्ड है ना, उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन, या उसको आपने क्या करना है, जनरली ये आपके पास एल्कीन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐसा कर देना है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच है, तो आपको इसे ऐसा कर देना है। अब जैसे आप इसे ये कर लेंगे, तो उसके बगल वाला जो कार्बन होगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा ये है, इसमें दो अल्फा बन रहे हैं, तो इसमें एक अल्फा है, तो इसमें केवल, और उस अल्फा से जुड़े कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तो इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसमें दो अल्फा कार्बन है और उनसे क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये एल्कीन जो होगी, ये हमारे पास मेजर एल्कीन होगी। क्या होगी, मेजर एल्कीन होगी। क्या होगी, मेजर एल्कीन, जिसको कि हम कहते हैं कि ये सेटजेफ प्रोडक्ट है। क्या है, सेटजेफ एल्कीन है, ये सेटजेफ, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि जो ये वाली एल्कीन होगी, ये हमारी क्या होती है, माइनर एल्कीन होती है। क्या होती है, माइनर, क्योंकि उसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे, और इसको हम नाम देते हैं, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, तो ये कहानी थी हमारे पास जनरली किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो जनरली आपके पास यदि पेपर में एलिमिनेशन रिएक्शंस आती है रिटर्न करने के लिए, तो आप जनरली लिखेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH टू फॉर्म अ एल्कीन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, बिकॉज, क्योंकि इसमें अल्फा पोजीशन से क्या निकल रहा है, हेलोजन्स, और बीटा पोजीशन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा डिहाइड्रो, डी मीन्स होता है हटाना,
हाइड्रो में से हाइड्रोजन और हेलोजन्स को, है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि माना हमारे पास 1 डिग्री कोई एल्काइल हैलाइड है, तो उसकी रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड से क्या बनेगा, केवल एक एल्कीन बनेगी, ठीक है ना, वही आपकी क्या होगी, मेजर। लेकिन यदि हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा एल्काइल हैलाइड दिया है कि उससे 2 एल्कीन्स प्रिपेयर हो रही है, तो वह एल्कीन हमारी मेजर होगी, यानी वह एल्कीन हमारी मेजर क्वांटिटी में बनेगी। माना ये रिएक्शन के दौरान 20% बन रही है, तो ये हमेशा कितनी बनेगी बच्चों, 80% बनेगी, 80% ये बनेगी, 20% वाली बनेगी। तो ऐसी एल्कीन, ऐसा हेलो एल्कीन है जिससे 2 एल्कीन प्रिपेयर हो रही है, तो वह एल्कीन हमेशा मेजर होगी जिसमें क्या होंगे बच्चों, ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। और ऐसा किसने बताया था, ऐसा बताया था सेडजेप ने, तो इसलिए हम उसे क्या नाम देते हैं, सेडजेप प्रोडक्ट, ठीक है। और जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट के कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी दे देता है इस रिएक्शंस में कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर यदि हम देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, उसके लिए यदि हम अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होगा बच्चों, तो ध्यान से देना, देखने, इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो है वो 3 डिग्री जो है अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को आसानी से देगा, फिर कौन देगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और फिर कौन देगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर एसएन फॉर और एलिमिनेशन रिएक्शन, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर कौन देगा 2 डिग्री, फिर कौन देगा 1 डिग्री। तो ये थी बच्चों कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है ना।